तो चलिए मित्रों, मैं एक बार पुनः आपके बीच आप सभी को नमस्कार। मैं आया हूँ एस्टेट के मुद्दे को लेकर कि हम लोगों के साथ जो खेल हो रहा है उसका अंतिम लड़ाई कल होगा 7 तारीख को पटना के कॉलेज में। वहाँ से कूच किया जाएगा सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि हम सब मरे नहीं हैं, जीवित हैं, जीवित। जो स्थिति हम लोगों के बीच बनी हुई है, कुछ दलालों के चक्कर में हम लोग कितना मेहनत किए डोमिसाइल के लिए। 22, 24, 23, 25 वाले बीएड, डीएलएड, पीजी वाले सभी बच्चों ने मिलकर आंदोलन में भाग लिया और डोमिसाइल को लागू कराया। लेकिन जो नेता लोग गले में मंगलसूत्र पहन के घूम रहे हैं, फूलों की इतना मोटा मोटा माला पहन करके दिखाते हैं कि हम करवा दिए, हम करवा दिए, हम करवा दिए। क्या आप ही सब कुछ करवा दिए? आपके कारण ही डोमिसाइल लागू हो गया। ये सब अभ्यर्थियों की जीत है। सभी अभ्यर्थी ने मिलकर सहयोग किया और उसी की जीत हुई है और उसी की ताकत के बदौलत आज डोमिसाइल बिहार में लागू हुआ। और आप हर जगह ढिढोरा पीट रहे हैं और एस्टेट के साथ छलावा करके। मित्रों, कुछ ऐसे लोगों ने ही हम लोगों के साथ छल किया जिसका आज ये परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इससे डरने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग मैदान में कल उतरने वाले हैं और अपने हक को सरकार से लेकर रहेंगे। क्यों नहीं सरकार से हक मांगेंगे? हम लोग अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करेंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और क्यों नहीं मानेगी सरकार? क्या हम सरकार का अब विद्यार्थी नहीं है? जिस प्रकार से बीपीएससी 4.0 के लिए जो एस्टेट पास बच्चे हैं, उसी प्रकार से मैं भी एक उसी सरकार का मतदाता हूं और उसी का प्रजा हूं। तो क्यों नहीं मुझे और हम लोगों को मौका दिया जाएगा? सरकार यदि मेरी बात यदि हम लोगों की बात नहीं सुन रही है या नहीं समझ पाई है तो इसका कारण है इन्हीं चंद दलालों के कारण। इसने ही इस सब दलालों ने मिलकर के ही सरकार के कान में उलट पुलट किया, उसके अधिकारियों को गलत बात समझा करके, और गलत बात समझा करके हम लोगों को फंसाया गया और एस्टेट से पहले बीपीएससी 4.0 करने के लिए सरकार को रेडी किया, ताकि उसके जो अगल बगल के लोग होंगे, रिलेशन होंगे, घर का लोग होगा, उसको सहूलियत हो परीक्षा में। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बच्चा को बार बार मौका दिया गया। 3 मौका एक बच्चे को ही पीजीटी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, संस्कृत में, हिंदी में, सब विषय में दिया गया। 10th में भी दिया गया, 9th 10th में दिया गया। यानी एक बच्चे को बार मौका दिया जाता है। और अब उसमें जो कुछ बच्चे बचे हैं चंद मात्रा में, और उसी में ये लोग सोचता है कि 50,000 60,000 सीट निकल जाए या 1 लाख सीट निकल जाए, और 1 लाख सीटों में हम लोग की संख्या बहुत चंद मात्रा में है, तो 39 नंबर, 29 नंबर, 40 नंबर, 38 नंबर कट ऑफ जाएगा और हम लोग को आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम लोग कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार की शिक्षा को गर्त में डूबने के लिए नहीं दे सकते।
बिहार में इसके स्कूल में अच्छे टीचर की यदि सरकार नियुक्ति करना चाहती है तो हम लोगों को स्टेट पहले लेकर के 4.0 में शामिल करें, क्योंकि हम लोगों की संख्या 4 से 5 लाख है। स्टेट अभ्यर्थियों की संख्या 4 से 5 लाख है जो कि परीक्षा देने से वंचित हो रहे हैं स्टेट की, और न स्टेट नहीं होने के कारण सभी को 4.0 से बाहर किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अपनी बातों को कल जोरदार तरीके से सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार हम लोगों की बात मानेगी। यदि नहीं मानती है तो फिर हमारे जो आगे के नेता लोग हैं, हमारे मित्र बंधु हैं जो गाइडेंस करेंगे इस आंदोलन का, वो सब फिर निर्णय जो लेंगे वही हम लोग करेंगे। चाहे आंदोलन ये जब तक चले जब तक कि हम लोगों की मांग पूरा नहीं हो जाती, और तब तक हम लोग इसके लिए आंदोलनरत रहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी भाई एवं बहनों, प्लीज कल घर से बाहर निकलिए, कल घर में मत कोई रहिए, कल अपने हक की लड़ाई के लिए आइए। यदि अपने माँ के दूध का कर्ज चुकाना है और बाप के नमक का कर्ज चुकाना है तो आइए अपने हक की लड़ाई के लिए, और अपना हक लेकर के खुशी से घर आएंगे हम लोग। और कल तो आइए, तैयारी करने का बहुत समय है। आपको मौका मिलेगा नहीं तो तैयारी करके फिर क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा तैयारी करके। और धू धरने का कोई सीमा नहीं है। कह देंगे कि आज नहीं यहाँ थे, कल वहां थे, नहीं आ पाए, बुखार था, जार था, नहीं। एक बच्चे यदि घर से कल निकल जाते हैं और 15-20 हजार की कम से कम संख्या हो जाती है तो 4-5 लाख यदि एक बार आज पटना पाट देंगे और सरकार नहीं मानेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, हर हालत में झुकना पड़ेगा, और हम लोगों की मांग सरकारें मानेगी। और हम शुरू से बोल रहे हैं, अधिकारियों को बरगलाया गया है कुछ चंद नेताओं दलालों के द्वारा, जिसके कारण हम लोग ये सब भुगत रहे हैं। इसी बात को हमको अभी पहुंचाना है उन सरकार के पास और अधिकारियों के पास, नहीं हम लोगों के साथ छलावा हुआ है। और सरकार क्यों नहीं मानेगी? आज शिक्षा मंत्री वही बोल रहे थे यह स्टेट की परीक्षा 5.0 से पहले होगी। क्यों होगी 5.0 से पहले? क्या किसी को एक को 4 बार मौका और किसी को एक बार भी मौका नहीं? क्या मेरे पास डिग्री नहीं है? मेरे पास बीएड का डिग्री है, आइए। डीएलएड का डिग्री है, आइए। पीजीटी का डिग्री है, आइए। पीजी का डिग्री है, आइए, दिखा दें कितना डिग्री चाहिए। और जब हमारे पास सर्टिफिकेट है और मैं पात्र हूं पात्रता परीक्षा देने के लिए, तो हमें आप वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोगों को वंचित किया जाता है इससे, तो सरासर धोखा है और अन्याय है, और इस अन्याय से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। नींद नहीं होती है रात भर। कई आप लोग को नींद होती है? किसी को नींद नहीं होता है। 3 महीना से बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 का। क्या स्टेट आएगा, दे देंगे और बीपीएससी 4.0 में बैठ जाएंगे। और अभी बोला जाता है कि आप लोगों को 5.0 से पहले। क्यों 5.0 से पहले? क्यों 2026 में? क्यों 25 में? क्यों नहीं? आप अपनी सरकार को बनाने के लिए 2 महीनों के अंदर सबको बहाली करके शिक्षक में दे दीजिएगा अपनी लाभ के लिए, और हम लोगों को अपनी लाभ के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपनी लाभ के लिए हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? यही राजा का काम हुआ।
राजा का कार्य वो होता है एक एक जनता प्रजा सभी राजा के द्वारा सुखी हो, संपन्न हो, खुश रहे। यदि उस राज्य की कोई प्रजा दुखी है उस राजा से, तो वो राजा बनने के लायक नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी लोग कल पटना आइए। मैं अंत में यही कहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और दिनकर जी की एक पंक्ति और है कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, प्रसादों के कनकाब की शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं कंचन पर कभी न सोते हैं, सोते हैं कहीं दरारों में सैलों की फटी दीवारों में। इसलिए मित्रों अधिक गरुड़ बन करके जीना है तो कबूतर की तरह घर में सोए मत रहिए, निकलिए घर से। और मिलते हैं हम लोग कल पटना के रण क्षेत्र में अपनी हुंकार के साथ। और जो गुलामी हम लोगों को पैरों में जकड़ी हुई है उसको तोड़ करके कल एस्टेट की मांग को सरकार को मनवा कर रहेंगे और सरकार को झुका कर मानेंगे और सरकार इस बात को भी मानेगी। और पूर्णतः विश्वास है कल सभी लोग आइए। जय हिंद, जय भारत।